मैं आपको बताने जा रहा हूँ कर्म भोग। जो जैसा कर्म करेगा उसका प्रतिफल उसको वैसा ही मिलेगा। एक मार्मिक कहानी लेकर आया हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। एक किसान परिवार रहता था। घर में एक पत्नी थी और एक लड़का था। कुछ समय बाद उस किसान की पत्नी का देहांत हो गया। लड़का उस समय 10 साल का था। किसान ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी से भी किसान को एक लड़का प्राप्त हुआ। दूसरी पत्नी भी किसान की कुछ समय बाद निधन हो गई। तब किसान का बड़ा लड़का जो था पहली शादी का, वो शादी लायक हो चुका था। किसान ने उसकी शादी कर दी। शादी करने के कुछ समय पश्चात किसान की भी मृत्यु हो गई। दोनों भाई साथ साथ रहने लगे, मेल मिलाप के रहने लगे। कुछ समय बाद उस किसान की जो दूसरी शादी का छोटा लड़का था वह बीमार रहने लगा। तो बड़ा भाई ने अपने नज़दीकी वैद्य हकीमों से उसकी इलाज करवाना शुरू किया, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं मिला। तो एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी के पास बैठकर, क्या करें, इसका इलाज भी करवा रहे हैं परंतु कोई सुधार नहीं दिख रहा, पैसे भी खर्च हो रहे हैं। उस पर उसकी पत्नी बोली, ऐसा क्यों न किया जाए, उसी वैद्य से मिलकर जहर ले आए और जहर इसे खिला देता हूँ तो ये मर भी जाएगा और इसकी आधी संपत्ति भी हमें बच जाएगी। और जहाँ तक रहा रिश्ते संबंधों की सवाल, तो रिश्ते संबंधों में सभी को मालूम है जो ये बीमार है तो किसी को कानों तक भनक नहीं पड़ेगी, समझेगा ये बीमार था, मर गया। उसने वैसा ही किया। वैद्य के पास गया। वैद्य को बोला, वैद्य जी आप जो भी पैसा मांगो मैं देने को तैयार हूँ। मेरे छोटे भाई दवा की जगह जहर दे दो ताकि उसको खिला दो और मर जाए। वैद्य ने पैसे की लालच में तैयार हो गया। जब वो जहर लाकर छोटे भाई को खिलाया, छोटे भाई मर गया। छोटे भाई का अंतिम संस्कार करने के बाद दोनों भाई भाभी ने बहुत जश्न मनाया आपस में, जब जमीन भी नहीं बटेगी। कुछ समय पश्चात उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। वो लड़का का जन्म बहुत धूमधाम से मनाया। कुछ समय बाद वो भी लड़का शादी योग्य हो गया तो उसने लड़के का शादी कर दी। शादी के पश्चात कुछ समय बाद वह लड़का बीमार रहने लगा। अब वो बड़े से बड़े डॉक्टर वहां लगाए लड़के के इलाज के लिए, महंगे से महंगे डॉक्टर लगाए। इतना ही नहीं, उसका आधी संपत्ति बिक चुकी उसकी इलाज के लिए, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं। उसकी अस्थि पंजर ही केवल बच गई थी। एक दिन वो दुखी भाव से उसके पास बैठकर दुखी से देख रहा था उसको। अब क्या करें, आधी संपत्ति भी निकल चुकी है लेकिन कुछ सुधार नहीं है। उस पर वह लड़का बोला, भाई साहब आपकी तो आधी संपत्ति मेरे इलाज में चली गई, अब आधी जो बची है वो आपकी है, मैं अपनी आधी संपत्ति ले ली। सोचने लगा ये मुझे भाई साहब क्यों बोल रहा है, समझा दे, इसका मानसिक हालत भी खराब है, समझ नहीं पा रहा है क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो उसने प्यार से बोला, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, भाई साहब नहीं हूँ। उस पर उसने बोला, जो मैं आपका छोटा ही भाई हूँ, जो आपने जहर देकर मरवा दिया, मैं आपके बेटे के रूप में जन्म लिया हूँ। अब मैं आधी संपत्ति आपकी अपने दवा में खर्च करवा दी, आधी संपत्ति जो बचाओ आपकी है। अब मेरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था करें। और इतना चिंतित हो गया कि मेरा तो कुल वंश नाश हो गया। उसने बोला, आप मेरे छोटे भाई हो तो आप ये बताओ आपकी पत्नी की क्या कमी है जो आप मर जाओगे तो उसको जला दिया जाएगा, क्योंकि उस समय सती प्रथा चल, पति के मरने के बाद पत्नी को भी जलाया जाता। उस पर वह लड़का बोला, भाई साहब वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया और अब जहर लाकर मुझे खिला दी। तो उसने बताया तुम्हारे मरने के बाद कुछ महीनों बाद वो भी मर गया। उस पर वो लड़का बोला, वो वैद्य कौन है जानते हैं, वो वैद्य इस बार मेरी पत्नी के रूप में है, इसे भी जला दिया जाए। इस पर वह अचंभित रह गया, जो वैद्य भी उसकी पत्नी के रूप में है। इस मार्मिक कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। तो कर्म ही प्रधान है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा कर्म करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। इस पर भगवान को कोसने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने
पीछे मुड़कर देखे मैंने क्या किया हूँ जो मेरा ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। श्री राधे राधे।